ओम शांति। मीठी मीठी से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे बाबा हमें कहते हैं अब हमें अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। तो कहते हैं अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को कंट्रोल करो। मतलब भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में लोग ये शब्द तो बोलते हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी चीज होती है और ये किनसे प्राप्त होती है ये नहीं पता होता है। लोग एक दूसरे को शिक्षाएं तो देते हैं, शब्द तो बहुत बड़े बड़े बोलते होते हैं। कंट्रोल करो, पेशेंस रखो, समझो, सहन करो, अपना ध्यान उधर उधर कर लो। लेकिन इन चीजों को करने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, वो कोई नहीं दे सकता सिवाय परमात्मा। कहने में तो बहुत सहज है, थोड़ा सा सहन करने में क्या जा रहा है, लेकिन सहन शक्ति तो हो आत्मा में। पता तो हो किसको चाहिए सहन शक्ति, किसको सहन करना यही नहीं पता होता है अज्ञान काल में। ये तो अभी बाबा ने हमें बताया है कि ये आत्मा की ये प्रॉपर्टी होती है। शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, समझ, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ ये आत्मा की प्रॉपर्टी होती है। इस समय आत्मा इन बातों में कंगाल हो गई है, न उसमें शक्तियाँ है, न गुण है, न समझ है। तो थोड़ा सी किताबी नॉलेज जो दुनिया में आज लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं, डिग्री लेते हैं, सोचते हैं हाँ हम इतने परसेंटेज लेके आ सकते हैं, हम इतने परसेंटेज लेके आके हम इतनी रैंक हमारी है, हमारे पास ये डिग्री है, हमें ये कोर्स आता है, ये करना होता है। लेकिन आत्मा की जो निजी प्रॉपर्टी है, समझ, ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्कर का ज्ञान, पूरी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान। आज लोग कहते हैं ये चीज सालों पुरानी। साल कितनी पुरानी है? ये चीज तो प्राचीन से चली आई है, परंपरा से ऐसा होता है। तो शब्द बोल देते हैं, अर्थ कोई नहीं जानता है। आज आप गूगल पे हिंदुस्तान का अर्थ ढूंढ के देखना, हिंदुस्तान का अर्थ अच्छा नहीं होता है। लोग गर्व से कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी शब्द हमें पारसी लोगों ने दिया है। इस्लामी धर्म जब आया था द्वापर युग में, तो उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है, तो भारतवासियों ने बोला हमारा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि असल में तो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हम पवित्र धर्म की आत्माएं हैं। लेकिन द्वापर युग में जब हम विकारों के वश होकर बुरे कर्म करने लग गए, तो हम अपने आप को उस धर्म के कहलाने लायक नहीं बने। तो जब द्वापर युग में इस्लामी धर्म आया, उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है। उनको तो पता था कि उस समय इस्लामी धर्म आया था, तो उन्होंने भारतवासियों ने बोला हमारा कोई धर्म नहीं है। तभी तो भारत में सर्व धर्मों की आत्माएं रहती हैं, क्योंकि द्वापर युग में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और कलयुग में जब ये धर्म आया, तो इस्लामियों को तो हमने बोल ही दिया कि कोई भी धर्म नहीं, सब यहाँ रह सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये नाम दिया है कि आप हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू। हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू शब्द का अर्थ अच्छा नहीं होता है। आज लोग गर्व से अपने को, ये समझ नहीं है लोगों को, बिना समझ के लोग आज चल रहे हैं, ताकि वो किताबों की नॉलेज और ये सारी नॉलेज लेके अपने को बहुत ऊंचा समझ ले। एक मोबाइल की इन्वेंशन कर दी, टीवी की इन्वेंशन कर दी, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर की इन्वेंशन कर दी, ऊपर तक जा रहे हैं, इतनी सारे मशीन बना रहे हैं। लोगों को यही नहीं पता है कि आत्मा कौन है, हमारे शरीर में आत्मा कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कैसे शरीर को चलाती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये ज्ञान, गुण, शक्ति आत्मा की प्रॉपर्टी है। कहने में लोग कह रहे थे अरे आप पे सहन शक्ति नहीं, किसमें नहीं है?
और नहीं है तो कैसे मिलेगी। तो कहते हैं थोड़ा सहन करो, सहन करो। ऐसे कैसे करो? लोग कहते हैं नहीं, तो लोग सहन करते करते वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी सहन कर रही हूँ, तो चुप हो जाते हैं। फिर अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं। फिर भारीपन हो जाता है जीवन में। फिर आजकल तो बहुत सहज है, लोगों से सहन नहीं हो पा रही कोई बात, तो खत्म कर दो शरीर को। तो क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छे से पता नहीं है ना। तो लोग कहते हैं सहन करो सहन करो, लेकिन सहन कैसे करें, कौन करे, सहन शक्ति कौन देगा, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। यही तो ज्ञान नहीं है दुनिया में, इसीलिए तो लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में। फिर लोगों से सहन नहीं हो रहा है ना कोई बात, तो बस अपने शरीर को खत्म कर दिया, या बीमार हो गए या कुछ हो गया, तो कहते हैं देखो इन्होंने कितनी मेहनत की, कितना प्रोग्रेस किया, ये हुआ, और एक किसी बात के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है। आप बाहर की नॉलेज गेन कर लो, दुनिया में जो अलग अलग चीजें हैं उससे पैसा कमा लो, लेकिन दुनिया में रहने के लिए शक्तियाँ, समझ, गुण भी तो चाहिए ना। ये तो जरूरी है ना। आत्मा को अपने शरीर में रहकर सिर्फ पैसा ही थोड़ी कमाना है, शरीर के लिए थोड़ी करना है। आज लोग वही तो कर रहे हैं, इसलिए तो जीवन में खुशी नहीं है, सिर्फ बाहर का ही सब कुछ करने में बैठे। लेकिन आत्मा को आत्मा की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? तो वो भी तो जरूरी है ना। जो बाबा हमें राजयोग अभ्यास सिखाने आए हैं, कहते बस भगवान को याद कर लो सब ठीक हो जाएगा। भगवान को तो आप द्वापर से याद कर रहे हो, है? द्वापर हो गया, कलयुग हो गया, सुबह शाम आप भगवान को याद कर रहे हो। कभी भी आपकी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं आई है, जो कोई भी परिस्थिति होती है तो आप में इतनी शक्ति नहीं आई है कि आप उसी का सामना कर सको उसी समय। आज दुनिया में लोग कहते हैं ना भाई अच्छे से खाओ पियो, कभी भी कुछ बीमारी आ जाए तो शरीर में अगर ताकत होती है तो वो जल्दी से उस बीमारी को रिकवर कर लेते हैं, और जिसमें ताकत नहीं होती है तो उसको टाइम लगता है। इसीलिए कहते हैं ना खाओ पियो, ताकि अगर कुछ हो भी जाए समझो तो जल्दी से रिकवर हो जाए। ऐसे ही हम सारा दिन लोग भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में इतनी शक्ति नहीं आई है, कोई भी बात हो जाती है तो जल्दी से हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी कंट्रोलिंग पावर भी आत्मा में होती है। आत्मा को इतनी शक्ति परमात्मा देते हैं कि आत्मा अपने व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचारों को कंट्रोल कर सके। कहते हैं पता नहीं मेरे को ऐसे विचार आए, उसको देख के फिर तो मुझे गुस्सा आ गया। और अगर आप में कंट्रोलिंग पावर होती और आप उसी समय अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर लेते तो आप गुस्से रूपी भूत, क्रोध रूपी भूत से हारते। क्योंकि क्रोध ऐसे नहीं आता है। देखो जब आप किसी की बात सुनते हो, किसी को कुछ ऐसे गलत करते देखते हो, एक बार देखा, दूसरी बार देखा, उसके बारे में सोचा, आखिर वो कोई ऐसी बात हो जाती है, फिर कहते मैं इतने दिन से देख रही हूँ, इतने दिन से अपने को कंट्रोल कर रही हूँ, आज तो सारा गुस्सा निकल गया। तो आप 2-3 दिन से कंट्रोल नहीं कर रहे थे। कंट्रोल के साथ उसको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। तो अपने नेगेटिव को तो कंट्रोल किया, तो आत्मा को कुछ पॉजिटिव वाले थॉट्स भी तो चाहिए ना। देखो कंट्रोल करके उसके बदले में, मतलब नेगेटिव बात को आपने कंट्रोल किया कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तो बाद उसको कोई पॉजिटिव आंसर भी चाहिए मन को कि कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा। उसके लिए हमें बाबा को जरूर याद करना है।
बाबा के ऊपर दे देना है। तो उससे क्या होता है, हम जब कोई भी, समझो आपने एक बार किसी के पास देखी सुनी, बाबा ये आत्मा ऐसे ऐसे कर रही है, ये आत्मा को बाबा आप ठीक कर दीजिए, इसको शक्ति दीजिए, समझ लीजिए। देखो बाबा परमात्मा 100 साल इस सृष्टि पर आते हैं, 100 सालों से परमात्मा हम आत्माओं को कैसे समझाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। बाबा कहते हैं देखो आपको भी अच्छा बनना है, आपको भी जितनी बार कोई गलती करे, सेम आपको आज अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है कि मुझे उसको सदा प्यार से समझाना है। कंट्रोल करने के लिए ना अपने कुछ प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी हमें कि हाँ, अगर हमने ये प्रॉमिस कर लिया, जैसे आपने अब व्रत रखते हो तो आपको भूख लगी, अगर सारा दिन भूख लगेगी तो आप भूख को कैसे कंट्रोल करते हो, नहीं आज देवी जी का उनके लिए हमने व्रत रखा है ऐसे ऐसे, तो उसको कुछ समझ देते हो ना मन को, तभी तो वो मन और बुद्धि की जो अंदर से, क्योंकि शरीर तो बोलता है ना, शरीर को भूख लगती है तो शरीर तो आत्मा से बोलेगा ना, वो उनके सिग्नल्स आते हैं, शरीर आत्मा को भेजता है, तो आत्मा के मन में तो आएगा ना, हाँ भाई शरीर को भूख लगी, फिर बुद्धि बोलेगी नहीं हमें आज हमने व्रत रखा है फलानी देवी का, आज हम नहीं खाएंगे। फिर वो शरीर को समझाता है, कुछ कुछ चीजें खिलाता है, फिर अगर शरीर नहीं मानता है तो पहले से ही बोलते हैं हाँ अगर कुछ ज्यादा ये हुआ तो ये दे देंगे उसको। वैसे ही हमें भी अपने आप को प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, भाई मुझे बाबा ने कहा है, बाबा शब्द याद आते ही आपकी शक्ति आ जाती है और धीरे धीरे करते आपके अंदर आत्मा में शक्ति भर जाएगी, फिर कभी भी आपको क्रोध नहीं आएगा। ऐसे और भी स्वभाव संस्कारों, जैसे किसी को होता है ज्यादा बोलना, किसी के बीच बीच में बोलना, उल्टे सुल्टे कर्म करना, आलतू फालतू संबंध संपर्क रखना, इधर उधर फोन करके बातें करना, तो इन सब में हमें कंट्रोलिंग पावर को यूज करके अपने सोच संकल्प बोल कर्मों को, संबंध संपर्क को कैसे कंट्रोल करना है, मन को, मुख को, हाथों को बोल दो नहीं बाबा ने कहा है ऐसा नहीं करना है मतलब नहीं करना। तो जागो संकल्प आए तो बाबा को याद कर लो, बाबा को बता दो, ऐसे करके बाबा हमें कहते हैं कंट्रोलिंग पावर को यूज करके अब कोशिश करो हमारे मन में यथार्थ संकल्प ही आए। जो संकल्प सिद्ध हो सकते हैं ना, आप कर सकते हो, वही हमारे मन में संकल्प चले। वाणी भी ऐसे शब्द बोलो, यथार्थ शब्द, कभी भी हमें किसी से ना कड़वे शब्द नहीं बोलना है। आज लोग कहते हैं कि हम इनको थोड़ा डांट के, थोड़ा ऐसे बोल के सुधारेंगे, आंख दिखा के, रोब रख के, फिर से क्या होता है, आत्मा के अंदर जो आपके लिए प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, भले वो आपसे संबंध निभाएंगे, करेंगे। अगर समझदार आत्मा होगी तो फिर आप समझ जाएगी कि आत्मा परेशान हो गई है इससे वैसे, और अगर समझदार नहीं होगी तो वो आपसे दूर हो जाएगी, हो जाते हैं ना। और पता क्या होता है, ज्यादा जो लोग ऐसे बोलते हैं, क्रोध करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वहाँ का उनके आसपास का वाइब्रेशन अच्छा नहीं लगता है हमें, तो उस व्यक्ति के आसपास जाने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। एक होता है कि कई आत्मा ऐसे किसी कारण उस समय उन्होंने क्रोध किया, रोग किया, फिर वो शांत हो जाती है। लेकिन कई आत्मा ऐसी होती है जिनमें हम बोलते हैं, जिनमें देह अहंकार होता है, वो डांटेंगे भी, मारेंगे भी, उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे,
फिर सारा दिन वही सोचते रहते हैं कि अब ऐसे किया, फिर से मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। फिर उसी बात को मन में रख के सोचते रहते हैं, तो उनके आसपास का वायुमंडल वैसे बन जाता है। फिर लोग उनसे बात करने में भी दूर 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 हो जाते हैं। खासकर बच्चों में तो बहुत होते हैं, और खासकर जब आप एक ही घर में रह रहे हो, एक बार गलती की, आपने उनको बोल दिया, और अगर आप उसी बात को बार बार सोच रहे हो, तो सोचो वो आत्मा आपके साथ कैसे रह सकेगी, घर में रह सकेगी? उसको भी घड़ी घड़ी वही, वो भी भूलना चाहे लेकिन वही बात याद आए। तो वो घर से बाहर जाती है तो उसको अच्छा लगता है, घर में आने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने उसी विचार से वो वायुमंडल बना के रखा है नहीं। और आप लेडीज हो तो घर में ही अगर आप रहते हो तो सोचो, आपको तो अगर आप वही बातें सोचते हो तो आपने घर का वायुमंडल, जैसे तो बाहर का गेट लॉक कर देते ना, कोई आ नहीं पाए, ऐसे घर में जो लेडीज होते हैं, अगर वो वही वही बात सोचते रहते हैं सारा दिन, तो घर का वायुमंडल ऐसे बना देते। तो बाहर से लोग, अभी जो सुबह हुआ वो लोग भूल गए, बाहर जाके हाँ अपना आराम से काम करते, लेकिन अंदर आते ही फिर वही बातें। फिर वो सोचेंगे कब हम बाहर जाए, फिर सोचते हैं कि हमें तो घर में आने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल मजा ही नहीं आता है। इसके अलावा कहते हैं बात हुई, क्या होता है कि फॉर इंस्टेंट ये जो भी होता है ना हिसाब किताब, समझो आपको किसी छोटे ने, आपके बच्चे ने, आपके किसी संबंधी ने आपको कुछ बोल दिया, ये उस सेकंड का हिसाब किताब होता है, बस खत्म। फिर आप भी भूल जाओ, उसको भी भूल जाने दो। हाँ, अगर लेकिन किसी की आप कमी कमजोरी देख रहे हो, बुरी स्वभाव संस्कार, समझो किसी ने उल्टा सुल्टा बोल दिया, शब्द बोल दिए, तो आपको उसको पॉजिटिव रीति से, पॉजिटिव शब्दों से शुभकामना देके समझाकर पॉजिटिविटी घर में फैलाओ। उसके लिए भी पॉजिटिव सोचो तो वो आत्मा भी समझेगी। समझो घर में अगर बच्चे हैं, आप बच्चों में आपने किसी कोई गलत आदत देख ली, तो बच्चों को समझाना तो हमारा फर्ज है ही, तो आप उसको उनको समझाओ। बस आप भी सोचो कि इसकी आदत अब खत्म हो गई, बस हो गई या हो जाएगी, हो गई हो जाएगी। फिर उस बात को भूल जाओ बाबा को देकर। उस आत्मा को भी आप और बात में डाइवर्ट कर दो, कुछ और बात निकालो। देखिए ऐसे ही तो हमारा संबंध बनेगा, ऐसे ही तो घर में सबको अच्छा लगेगा। एक ही बात को है ना, एक ज्यादा से ज्यादा बाबा तो कहते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं तो चलो आधे घंटे में आपने उसको नोट कराया, समझाया, आधे घंटे बाद दूसरा टॉपिक। फिर अगर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर उसकी वही गलती देखी, फिर से उसको प्यार से समझाओ। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि मुझे तो बस प्यार से ही समझाना है, बस ये 100 बार करे, 1000 बार करे सेम गलती। मैं ये भी अगर अपनी गलतियों को ठीक करने में इसको टाइम लग रहा है, तो मैं भी अपने आत्मिक प्यार से इसको शक्ति दे रही हूँ बाबा को याद करके। ये आत्मा जरूर परिवर्तन होगी। ऐसी शुभ, ऐसे क्या होता है, प्यार से अगर आप ऐसे प्रतिज्ञा कर लो ना कि हाँ मुझे तो ऐसे प्यार से ही समझाना है, बस समझ जाएगी बस, तो इससे क्या होता है कि आपके मन के वाइब्रेशन भी अच्छे होते हैं, आपकी आत्मा को भी अच्छा लगता है। आत्मा के निजी गुण है ही प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, सुख। और इसके विपरीत अगर हम क्रोध करके हम कुछ भी किसी को समझाएं, बुलाएं, तो ये आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो भी अशांत हो जाती है। फिर क्रोध के बाद शांति होगी, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर दूरी हो जाएगी, फिर आप दुखी होगे, रोगे कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मैं अकेले अकेले हो गई हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे संबंधी भी मेरे से बात नहीं कर रहे, फिर सब फायदा क्या है? ऐसे आपके सिखाने के लिए क्रोध करने का फायदा क्या है?
आप तो सोचो, मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन उन्होंने गलती की, आपने भी क्रोध में आके कड़वे शब्द बोल के समझाया, तो आपने भी तो गलती की ना। तो गलत व्यक्ति गलत को कैसे सिखा सकता है? ये कलयुगी रीति रस्म है। ये कलयुग वाले लोग टीचिंग देते हैं कि ऐसे मार के, डांट के, रोब रख के समझाओ। सत्युग में तो खैर होगा ही नहीं ऐसा, वहाँ तो सब किसी के बुरे स्वभाव संस्कार होते ही नहीं। बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे बाबा जैसे कहते हैं ज्यादा से ज्यादा चलो आप उनसे थोड़ा सा उनसे बात नहीं करो या थोड़ा ऐसे रिएक्ट करो। तो अगर बाबा बाबा ऐसे कहते हैं, जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, दृष्टांत देते हैं कि उसको बांध दिया, ऐसे कर दिया, मारो नहीं, अपशब्द नहीं बोलो, कड़वे शब्द नहीं बोलो, और कोई युक्ति से आप उनको समझाने का प्रयत्न करो, सिखाने का प्रयत्न करो। अगर बड़े हैं, जैसे आपके साथ के कोई लोग हैं, उनको भी समझाने का कोई ना कोई तरीका और ढूंढोगे ना बाबा को याद करके, तो हमें कभी भी ये कड़वे शब्द यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा में कहते हैं कंट्रोलिंग पावर को यूज करो, मेरे से लेकर तो उसको जीवन में यूज करो। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी बनो। बाबा कहते हैं ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप है। कौन से सांप? 5 विकार जहरीले सांप है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये छोटे छोटे ईर्ष्या वगैरह। उसमें भी सबसे पहला होता है अहंकार। देह अहंकार के बाद सब विकार उत्पन्न होते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन आप मेरे बच्चे जो मुझे याद करते हैं, योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते। बाबा कहते ये जो शंकर जी का रूप दिखाया है ना, बिना कपड़ों के बैठे हुए तपस्वी रूप, सांप को गले की माला दिखाया है। असल में जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, इसको हम अशरीरी स्थिति कहते हैं। अपने शरीर के भान को भूल अपने को आत्मा समझ और परमात्मा को निराकार रूप में याद करना, ये होता है जो शंकर जी को थोड़े से कपड़े दिखाए। इसका मतलब कि उन्होंने अपने देह रूपी कपड़े को भूल के परमात्मा को याद किया। वो स्थूल कपड़े तो पहने हुए थे उनको, लेकिन उन्होंने देह रूपी कपड़े को भूल के परमात्मा को जब याद किया, जब ये अभ्यास किया, तो उन्होंने किस पे विजय प्राप्त करी? इन 5 विकारों रूपी जहरीले सांपों पर। तो ये उनका मतलब कि उन्होंने विकारों को भी अपने अंदर हावी नहीं होने दिए। तो उनके आसपास ऐसे विकारी लोग थे, जैसे जब शंकर जी तपस्या करके विकारी लोगों के आसपास भी रहते हुए, उनके संबंध संपर्क में भी आते हुए, उनके आत्मा के मन बुद्धि में ये विकार की फीलिंग टच भी नहीं होने दी। जैसे आप तो जो बच्चे होते हैं, अब बच्चे दुनिया में ही रहते हैं,
दुनिया में रहते हुए उनके आसपास भी आजकल तो घर घर में ऐसे चलता ही रहता है लोगों का, लेकिन वो घर में रहते हुए भी उनको उनके मन में वो संकल्प आते हैं विकार के। आजकल के बच्चे ऐसे ज्यादा वो हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेज होती है जिसको हम प्योरिटी की स्टेज कहते हैं। तो उनके गले में ऐसे सरफ विकारों रूपी सांप वाले वो जो दिखाए ना, मतलब वो दुनिया में विकारी दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा को याद करते हुए भी वो आत्मा भी स्वच्छ थी और उनको कोई विकार ऐसी बुराइयों से उनको किसी ने ऐसे उनके साथ कुछ बुरा किया भी नहीं। तो ये उनके स्टेज का ऐसे रूप बना दिए। तो सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब हम इन विकारों को जीत लेते हैं ना, तो हमें कौन सी खुशी का अनुभव होता है? अतीन्द्रिय खुशी, इंद्रियों से परे वाली खुशी। तो जब हमारी ये स्टेज आ जाएगी तब आपको वो खुशी अनुभव होगी। यह अधीनता की जो हम अभी दुनिया में ये हमने उन विकारों रूपी सांपों को अधीन कर दिया, मतलब उस विकारी वायुमंडल में रहते हुए भी उन विकारों को अधीन अपने अंडर करके परमात्मा की याद में रहकर हम सदा खुशी में नाचते रहे। स्लोगन है, पुराने संस्कार व संसार से मरना ही जीते जी मरना है। मतलब हमें बाबा नई दुनिया की स्मृति दिलाइए, तो अभी हमें नई दुनिया में जाने के लिए बुद्धि में याद रखना है। फिर नई दुनिया में जाने के लिए नए संस्कार भी हमें सिखा रहे हैं बाबा। तो जैसे जैसे हम नए संस्कारों को धारण करते रहेंगे, पुरानों को छोड़ते रहेंगे, यहाँ कलयुगी दुनिया में रहते ही नई दुनिया की स्मृति रहेगी हमें। तो जैसे तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी यहाँ से मर गए, जैसे समझो आपको कल कहीं जाना है, तो आज सारा दिन आपको उसी कल जहाँ जाना है वहाँ की याद रहेगी ना, तैयारी करोगे ना। तो जैसे तो आज आप यहाँ होते हुए भी नहीं, जैसे मर जाते हैं तो चले जाते हैं, तो जैसे आज आप यहाँ होते हुए भी नहीं हो, आप बस उसी कल के बारे में सोच रहे हो। तो वैसे जब हम अपनी नई दुनिया के बारे में सोचेंगे, वहाँ पे जो हमें संस्कार स्वभाव चाहिए वही धारण करने में लगेंगे, तो हम पुरानी संस्कार स्वभाव से मर जाएंगे। तो जी तो रहे हैं, आत्मा तो अभी शरीर में ही है, लेकिन स्मृति वहाँ की है, तो उसको कहते हैं जीते जी मरना। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।